भाई कि मैंने आपको मिसाइल जाके लगा, पाक इंडिया की देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है। जरा सुनिएगा, व्हाट इफ, मैं हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान से इस तरह की गलती हो जाए, गो के पूरी दुनिया समेत, भाई ये बात आप माने, पूरी दुनिया कह रही थी देखो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन दहशतगर्द ले जाएंगे, ये हो गया वो हो गया, आज तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी समेत किसी एक मुल्क ने भी ऐसे नहीं कहा कि कोई ऐसा वाक्य हुआ हो, कोई नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। आपके तो वाकयात हुए हैं जिसको दुनिया रिपोर्ट कर रही है और आईईए ने किया है। अगर ये पाकिस्तान से हो जाता तो इंडिया का वैसे क्या रिएक्शन होता? देखिए, आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था, हाइपोथेटिकल जवाब दूंगा। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, हमारे लिए लेवल 5 का मिसाइल शील्ड है। कोई ऐसा मिसाइल बना ही नहीं जो 5 लेवल का मिसाइल शील्ड पार करके सेकंड लेवल पे हमारा ये S-400 डिप्लॉय हो गया। वी हैव आकाश पेट मिसाइल शील्ड, फिर हमारे पास 5 लेवल के मिसाइल शील्ड है, 4 उसमें इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अगर 5 लेवल को पार करके आ गया तो फिर तो उसमें दुनिया को बैठ के उसका विश्लेषण करना पड़ा, ऐसी कौन सी मिसाइल भाई पाकिस्तान ने बना ली जो 5 लेवल के मिसाइल शील्ड को पार करके आ गई। नहीं, ये फिर विषय ये होगा। बड़ा सिक्योर सिस्टम है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है सर। तो ये सवाल हिंदुस्तान के ऊपर उनसे भी मेरा है कि चले जी, हमारे पास तो ना S-400 है ना S-500 है, कुछ भी नहीं है। मैं अपनों से भी ये कह रहा हूँ कि सर आप मुझे बता दें कि यार आप कहते हैं कि हमारी ऐसी सिक्योरिटी, हम सब कुछ रोक लेंगे या जो भी कर लेते, इसको आपने क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? 3.5 या 4 मिनट ही हमारे एयर में रहा। लेकिन सर फिर हिंदुस्तान से मेरा ये सवाल है कि सर आप तो बड़े एडवांस मुल्क है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है आपके पास, बहुत सारा बजट पे आप डिफेंस पे बहुत सारा पैसा लगा लेते हैं, 70-72 अरब डॉलर। तो फिर आपका सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि एक मिसाइल उड़ता है, उसने जाना राजस्थान है, वो मूव होता है, जाता वो खानेवाल में आके गिरता। नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे हैं वो पता चल रहा है कि वो जनाब आपके वो रिसर्च वाले लोग हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी संभालने वाले लोग हैं, वो जो है वो मिसाइल छोड़ देते हैं और वो कहते हैं हमसे गलती हो गई है। और उन्होंने इंग्लिश में भी प्रेस रिलीज जारी की है, उर्दू में भी प्रेस रिलीज जारी की है ताकि पाकिस्तानियों को पता चले। लेकिन एक व्यू ये है कि ये जान के किया गया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की कैपेबिलिटी चेक करने के लिए, कैपेसिटी चेक करने के लिए ये किया गया है। अनआर्म्ड मिसाइल था। आप क्या समझते हैं? वैसे तो टेक्निकली बात वही होगी कि जी ठीक है जी, हुकूमत ने कह दिया है नो तो फिर नो ही है, लेकिन बात कुछ समझ नहीं आ रही, किसी के पल्ले नहीं पाकिस्तान में पड़ रही। लेकिन क्योंकि वो सॉरी सॉरी कर लिया इंडिया ने तो हम खामोश हो गए। आप कैसे देखते हैं? उठी तो तब तो किसी को ये नहीं पता था इसमें ये आर्म्ड है अनआर्म्ड है, पहली बात। दूसरी बात, ये नहीं पता था इसमें कन्वेंशनल वेपन है नॉन कन्वेंशनल वेपन है। इसमें ये नहीं पता था टैक्टिकल वेपन है, उसको हैवी पेलोड वेपन हो, कुछ भी हो सकता है इसमें। ये तो रडार नहीं बताएगा, सिर्फ बताएगा। बट मजे की बात ये चीमा साहब, जब 3 मिनट 47 सेकंड तक ये पाकिस्तानी एयर स्पेस में थी तो इसका इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया? तो आप वेट कर रहे थे कि इसके गिरने का, फिर पता लगा यार इसमें बम है, पटाखा, धमाका या खाली डब्बा है। मजे की बात है, मैं जनरल साहब से पूछूंगा सर आपको तो इसको इंटरसेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि आपके यहाँ कोई भी टारगेट 3 से 5 मिनट दूर है। और फिर आप कहते जी हमने रिटेलिएट नहीं किया। अब रिटेलिएट इसलिए नहीं किया, जब एक को नहीं रोक पाएगा, रिटेलिएट करते तो 100 या 1000 आ जाते, उनको कैसे रोकते? ये एक टेक्निकल विषय है। मैं तो मानता हूँ इससे मेंटेनेंस मिसफंक्शन, मैल फंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा। बट अब थोड़ा हम पर्सनल लेवल पे इसका एनालिसिस करें तो ये 2-3 पॉइंट निकल आती है। वही वाला स्टेटमेंट हो गया चीमा साहब, शेख रशीद साहब कहते जी यहाँ इंडियन सबमरीन आई थी और निकल गई, अगली बार आएगी तो अगली बार पकड़ लेंगे। भाई पहले आई थी तो वो क्यों गई? तो अब वही वाली बात है, जब ये 3 मिनट 47 सेकंड पे, तो आपने बड़ा जबरदस्त रडार का कोऑर्डिनेट दे दिया, $20,000 का चाइनीज रडार ये कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। बट व्हाट वाज डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स इन पाकिस्तान एयर स्पेस? वो इंटरसेप्ट की नहीं कि जवाब तो उसका चाहिए। देखिए अच्छा था ये, देखिए हमारा कोई इंटेंशन खराब नहीं था, अनाम थी, इसमें कोई पेलोड कोई कुछ नहीं था। भाई मान लीजिए अगर गलती तो गलती है, पेलोड वाला हो गया, कुछ हो गया, तब क्या करते? जब कुछ नाश होता, जब कुछ विनाश होता, तब आप बोलते हैं कि आप वेट कर रहे थे ये फटेगा तब बड़ा लगेगा वेपन है। तो ये देखिए, आपने आंसर देना है अपनी बात का, हमने आंसर देना अपनी बात का। ये तो सवाल मैं उठाऊंगा ना, सुने, ये सवाल तो मैं उठाऊंगा कि भाई अपने लोगों से, अपनी हुकूमत से, कि भाई ये अगर चीज हमारे बॉर्डर में आपने देखा आ गई तो आप इसको रोका क्यों नहीं? दैट्स द पॉइंट। ये हमें जवाब दें। आपने जवाब देना है कि आपने ये एग्रेशन किया नहीं किया, गलती क्यों हुई? क्या इस तरह के आपके पास अनस्किल्ड लोग हैं?
मतलब आप दुनिया का इतना लेटेस्ट सुपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं और कह रहे हैं साडे हथों छुट गया, सानू पता नहीं लगा, गोली और बंदूक फड़ी मेरे को चल गई, मैंने समझ नहीं लगी मैंने होया की है। ओ भाई आप देखें 72 अरब डॉलर का डिफेंस बजट है। आप इस वक्त अमेरिका के बाद चीन 250 अरब डॉलर पे चला गया है। आप जो है इस खित्ते में चीन के बाद सबसे बड़े हैं, सऊदी रशिया फ्रांस से भी ज्यादा आपका फ्रांस डिफेंस बजट है। ओ भाई हमने क्वेश्चन करना है और आपने क्वेश्चन करना है अपने लोगों से कि आर दे कैपेबल इनफ टू हैंडल सच काइंड ऑफ अ सेंसिटिव टेक्नोलॉजी और डू यू नीड। देखें एक चीज है मिसाल के तौर पे, एक दफा बात आई यूरेनियम लीक हो गया, इंडिया की मार्केटों में यूरेनियम मिल रहा है, कभी उस मार्केट में मिल रहा है कभी उस मार्केट में मिल रहा है, ऐसे जैसे कपड़े मिल रहे हो, जूते मिल रहे हो, खिलौने मिल रहे हो, यूरेनियम मिल रहा है। ये मैं तो नहीं कहा, आपके इंडियन मीडिया ने जो कहा हमें पता चल रहा है, हमें तो नहीं पता चलना था कहीं से ये तो आप लोगों ने खबरें दी। सो यूरेनियम आप नहीं संभाल सकते, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट आप नहीं संभाल सकते, तो भाई काहे को इतना 72 अरब डॉलर लगा रहे हो? मतलब कोई हमें आपसे सवाल करना है और ये आपने इंटरनल क्वेश्चन करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं अगर इंडिया में होता तो मैं अपनी सरकार से ये पूछता कि अगर हमारे पास इतनी नई कैपेसिटी तो हम यहाँ पर कैपेसिटी पहले से अपने लोगों को कैपेसिटी बिल्डिंग कर लें, कोई बात नहीं, इंसान को आगे तरक्की करनी चाहिए। जिस तरह आप चांद पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने कैपेसिटी बढ़ाई है ना, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है जो भी दुनिया में कोई तरक्की करेगा हमें उसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन पहले यार ये तो कोई बात ना हुई, हमारे हाथ से छूट गया, अपने आपका जवाब दें। हम अपनी हुकूमत से पूछ लेंगे आपने उसको क्यों नहीं गिराया। जी देखिए जब डिस्कशन होता है ना चीमा साहब, इसमें सारे एंगल आने चाहिए। पहले मैंने आपको जवाब दिया कि जी ये 3 मिनट 47 सेकंड अंदर क्या कर रहा था, इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं गया, क्योंकि एनी टारगेट इज 5 मिनट्स अवे, 4 to 5 मिनट्स अवे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला $70 बिलियन का डिफेंस बजट है। चीमा साहब कुछ एनालिस्ट का कहना, देखिए मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ एनालिस्ट का कहना है तो ऑफिशियल नंबर है, अनऑफिशियली बजट ज्यादा होता है, ये आप भी जानते हैं, ठीक है जी। अब तीसरी बात आपने कहा जी एक्यूरेसी की बात की। अब चीमा साहब एक बात बताइए, अगर हम मार्स पे जा सकते हैं, अगर हम चांद पे जा सकते हैं, पीछे जब कोविड था हमने 22 मिसाइल टेस्ट किए जो नासा सबने माने वर 100% एक्यूरेट, तो ये तो आप नहीं कह सकते कि भाई हमें मिसाइल रखना या चलाना आता नहीं। अब वो आपके यहाँ क्यों आता है, कैसे आता, मेल फंक्शन कैसे होता है? देखिए मेरे पास तो मिसेस खान की तरह जिन है नहीं जो भाई जिनों विनों से मैं पता लगा सकूं। टेक्निकल मेल फंक्शन था, निकल गया, नाम था। अब मैं एक और चीज आपको बता दूं, अब हमारे पास एक मैक 7 का भी मिसाइल की टेस्ट हो रही, कुछ मैंने ऐसा सुना है, कुछ पब्लिक फोरम में ऐसी कुछ खबरें हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब आपने दूसरा चीज बोला भाई कि मैंने आपको मिसाइल जाके लगा, पाक इंडिया की देखो मिसाइल टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है। जरा सुनिएगा, व्हाट इफ, मैं हाइपोथेटिकल बात करता हूँ, अगर पाकिस्तान से इस तरह की गलती हो जाए, गो के पूरी दुनिया समझ, भाई ये बात आप माने, पूरी दुनिया कह रही थी देखो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन दहशतगर्द ले जाएंगे, ये हो गया वो हो गया। आज तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी समेत किसी एक मुल्क ने भी ऐसे नहीं कहा कि कोई ऐसा वाक्य हुआ हो, कोई नॉट अ सिंगल इंसिडेंट। आपके तो वाकयात हुए हैं जिसको दुनिया रिपोर्ट कर रही है और आईईए ने किया। अगर ये पाकिस्तान से हो जाता तो इंडिया का वैसे क्या रिएक्शन होता? देखिए आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछा था, हाइपोथेटिकल जवाब दूंगा। मैंने आपको बताया था चीमा साहब, हमारे लिए लेवल 5 का मिसाइल शील्ड है, कोई ऐसा मिसाइल बना ही नहीं जो 5 लेवल का मिसाइल शील्ड पार करके सेकंड लेवल पे हमारा ये S-400 डिप्लॉय हो गया। वी हैव आकाश पेट मिसाइल शील्ड, फिर हमारे पास 5 लेवल के मिसाइल शील्ड है, 4 उसमें इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। अगर 5 लेवल को पार करके आ गया तो फिर तो उसमें दुनिया को बैठ के उसका विश्लेषण करना पड़ा, ऐसी कौन सी मिसाइल भाई पाकिस्तान ने बना ली जो 5 लेवल के मिसाइल शील्ड को पार करके आ गई। नहीं, ये फिर विषय ये होगा, मुझे लगता नहीं कि यहां तक आएगा। मैं रडार पे दिख गया आपको, सही बात है, बढ़िया बात है। आप दुनिया का कोई आपको रडार ये नहीं बता पाएगा ये अनआर्म्ड है या आर्म्ड है, इसमें कन्वेंशनल वेपन है या नॉन कन्वेंशनल वेपन है, इसमें टेक्टिकल वेपन है या हाई यील्ड वेपन है, कुछ भी हो सकता है इसके ऊपर। और ये 3 मिनट 47 सेकंड तक पाकिस्तान की टेरिटरी में रहा, तो इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? आप क्या वेट कर रहे थे जब ये गिरेगा, तब जब धमाका होगा उससे हम पता लगा लेंगे ये क्या है भाई, ये खाली है, इसमें स्ट्रेटेजिकल वेपन है, टेक्टिकल वेपन है, कन्वेंशनल है, नॉन का है। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है कि 3 मिनट 47 सेकंड तक तो वो आपको कोई भी दुनिया का रडार बता देगा इतने मिनट पे आपकी टेरिटरी में था। मतलब 10-20 हजार का चाइनीज रडार भी बता देगा जो लोएस्ट क्वालिटी का होता है। सवाल ये था फकर भाई, अगर इसने वहां गया तो इसको इंटरसेप्ट क्यों नहीं किया गया? व्हाई इट वाज नॉट इंटरसेप्टेड? क्योंकि एनीवे आपके पास 5 मिनट ही है किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए।
4 से 5 मिनट। एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है। अब पॉलिटिकल डायमेंशन पे आए इसके, ये तो हो गया टेक्निकल डायमेंशन। अब पॉलिटिकल डायमेंशन, कुछ लोग कह रहे हैं भाई इंडिया कह रहा देख रहा था कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना रेजिलिएंट है, कि एयर एग्जैक्टली एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही बता रहे हैं, सिस्टम मजबूत है नहीं है क्या है। इसीलिए मैंने ये सवाल उठाया। अब मैं तो उनसे सवाल पूछ नहीं सकता मेजर जनरल साहब से। मैं कहा जी 3 मिनट 47 सेकंड तो आपने दिया, बट व्हाट हैव यू डन टू इंटरसेप्ट इट विद इन 3 मिनट्स 47 सेकंड्स। सवाल ये होना चाहिए कितनी लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम है, कितनी लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है। सवाल यहाँ होना चाहिए। देखिए इंटेंशन इसकी खराब नहीं थी, क्योंकि तब इसमें कोई वॉर हेड तो लगा नहीं था, खाली नहीं, लेकिन दो सवालात सुमित भाई, दो सवालात उठते हैं। वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के ऊपर मैं भी ये सवाल उठाऊंगा कि सर आप कहते हो हमें कि हमारी ऐसी सिक्योरिटी है, वैसी सिक्योरिटी है, फ्ला है हमारे पास, फ्ला है, ठीक है सर, ओके फाइन, मान लिया, दावा आप करते हैं। लेकिन साबित होता है जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ उस दफा भी 2011 में और 2022 में भी हमें ये चीज लगी। ये सवाल तो पाकिस्तान से बिल्कुल, मैंने पिछले मेरी 2-3 वीडियो में मैंने उसमें गालिबन ये सवाल उठाया, अगर नहीं है तो आज दोबारा उठा रहा हूं। लेकिन सर हिंदुस्तान भी ये दावा करता है कि हमारा बड़ा सिक्योर सिस्टम है, बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है। सर तो ये सवाल हिंदुस्तान के ऊपर उनसे भी मेरा है कि चले जी हमारे पास तो NS 400 है, NS 500 है, कुछ भी नहीं है। मैं अपनों से भी ये कह रहा हूं कि सर आप मुझे बता दें कि यार आप कहते हैं कि हमारी ऐसी सिक्योरिटी, हम सब कुछ रोक लेंगे या जो भी कर लेते हैं, इसको आपने क्यों इंटरसेप्ट नहीं किया? 3.5 या 4.25 मिनट ही हमारे एयर में रहा। लेकिन सर फिर हिंदुस्तान से मेरा ये सवाल है कि सर आप तो बड़े एडवांस मुल्क है, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है आपके पास, बहुत सारा बजट पे आप डिफेंस पे बहुत सारा पैसा लगा लेते हैं, 70-72 अरब डॉलर, तो फिर आपका सिस्टम इतना कमजोर क्यों है कि एक मिसाइल उड़ता है, उसने जाना राजस्थान है, वो मूव होता है, जाता हुआ खानेवाल में आके गिरता